हेलो स्टूडेंट्स, एक्सलेट मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की गणित की वर्कशीट करेंगे 65 और तारीख है 9 दिसंबर 2020। बच्चों, पिछली कुछ वर्कशीट में हम देख रहे हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस तरह के टॉपिक की सांख्यिकी की चर्चा हो रही है और उसी टॉपिक में आज का टॉपिक हमारा रहेगा बहुलक, जिसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, बहुलक होता क्या है? बहुलक होता है दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बारंबारता वाला मान, यानी जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक कहते हैं। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है कक्षा 9 में। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कुछ आंकड़े हैं और हमें ये पूछा गया है कि भाई इनका बहुलक बताइए, तो अब आप देखिए कि कौन सा आंकड़ा, कौन सा फ्रैक्शन हमें सबसे ज़्यादा बार दिया है। तो 5 हमें 3 बार दिया गया है। देखिए 2 बार है, 3 1 बार है, तो इसका जो बहुलक होगा इन आंकड़ों का वो होगा 5, क्योंकि ये बारंबारता सबसे अधिक है, 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक है बच्चों, वो इस तरह से निकाला जाता है जैसे हमने ऊपर निकाल के दिखाया कि भाई जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो उस दिए गए आंकड़ों का बहुलक होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करेंगे किसकी? वर्गीकृत आंकड़ों की। कि वर्गीकृत आंकड़ों में हम केवल वर्ग तो ज्ञात कर सकते हैं कि भाई जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अब बहुलक निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना होगा और वो फॉर्मूला ये है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद भी करना है और इसी का ही प्रयोग करना है जिससे हम बहुलक ज्ञात करेंगे। एक छोटी सी एक टेबल से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे टेबल है, इस टेबल में सबसे ज़्यादा मान ये दिया है, ये 27, ये हमारा क्या है? सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा बच्चों? ये होगा 127 से 132। तो इस बहुलक वर्ग की हम हेल्प से अपना बहुलक निकाल लेंगे। अब आगे आपको समझाया जाएगा कि भाई किस तरह से इसको निकालेंगे। तो अब सबसे पहले ये देख लीजिए कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए बच्चों, अब हम उदाहरण नंबर 1 करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में क्या कहा गया है? कारखानों के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर्ज की जाती है निम्न प्रकार से और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं। तो इस प्रश्न में बच्चों बहुलक वर्ग निकालना है, केवल बहुलक नहीं ज्ञात करना। तो ये आपका वर्ग अंतराल वाली टेबल है, ये बारंबारता वाली है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 27। तो हमारा जो वर्ग होगा बहुलक वर्ग का वो ये होगा। लेकिन जब हमने सब आंकड़ों को देखा, देखिए इस आंकड़े को देखिए और इसको देखिए, ये 126 पे ख़त्म है, ये 127 से शुरू है। इसका मतलब ये वर्ग अंतराल जो है बच्चों वो सतत नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो हमें इसको कंटिन्यू बनाने के लिए, सतत बनाने के लिए क्या करना होगा? निम्न सीमा में से हम 0.5 घटाएंगे और ऊपरी सीमा में क्या करेंगे बच्चों? 0.5 जोड़ देंगे। यानी 127 से 132 वाला जो ये वर्ग है, इसमें हम निम्न सीमा निकालने के लिए, निम्न सीमा 127 होनी चाहिए थी क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा था? निम्न सीमा ज्ञात करो। तो 127 में से 0.5 घटा दिया जाएगा बच्चों। तो हमारी निम्न सीमा क्या आ जाएगी? 126.5 रुपये। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा कोई भी वर्ग माप, वर्ग अंतराल सतत ना हो तो 0.5 निम्न सीमा में से घटाते हुए और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ते हुए हम अपनी वर्ग माप को सतत बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 2 देखेंगे बच्चों। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहा गया? उदाहरण नंबर 2 में एक तालिका दी गई है जिसमें 25 घरों के किराने के, यानी जो परचून का खर्च होता है उसका खर्चा दिया गया है
और इसमें कहा गया है आपको बहुलक खर्च ज्ञात करना, यानी हमें सीधी सी बात है बहुलक निकालना है। तो अब आप देखिए घरों की संख्या जो है ये बारंबारता की टेबल है हमारी, इसमें सबसे अधिक मान कितना है 12, यानी 12 जो है हमारा, यहाँ से पता लग जाएगा हमारा बहुलक वर्ग क्या है, वो हो गया बच्चों 200 से 250। और ये बहुलक वर्ग सतत है, आप देख सकते हैं 100 से 150, 150 से 200। तो जैसे पिछले वाले उदाहरण में प्रॉब्लम थी ऐसी इसमें नहीं है। तो बहुलक वर्ग हमें ज्ञात हो गया 200 से 250। अधिकतम बारंबारता हमें पता चल गई, वो क्या है बच्चों 12। तो अब हमें एक बात ध्यान रखनी है क्या, कि निम्न सीमा तो कितनी हो जाएगी 200, बहुलक वर्ग जब हमारा 200 से 250 है, और ये जो अधिकतम बारंबारता है ये क्या होगी बच्चों, ये f1 का मान होगा। इससे पहले वाला ये 5 क्या होगा, ये f0 का मान होगा। किसका बच्चों, ये ध्यान से देखें, ये f1 हो गया आपका, दूसरा वाला f0 हो गया, ये वाला f0 हो गया बच्चों, और इससे अगला मान ये 2, ये f2 होगा। तो आपने ध्यान रखना है जो अधिकतम बारंबारता है वो f1 का मान है, उससे अधिक उससे अगले वाली f2 और उससे पहले वाली f0 का मान होगा। अब हमें देखना है कि भाई वर्ग अंतराल क्या है हमारा। तो आप देख सकते हैं 200 से 250, ये पता लग रहा है कि वर्ग अंतराल, वर्ग की माप हमारी कितनी है, वो 50 है, h का मान 50 है। फॉर्मूला आपके पास है ही, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, और आपने जितनी भी वैल्यू थी हमारी वो सब इसमें पुट कर दी। और बच्चों सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया ₹220.59। तो इस तरह से आसानी से हमने फार्मूले की हेल्प से इसको हल कर लिया। तो बहुलक का प्रश्न आसान होता है, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए, इसमें भी कहा गया है बंटन का बहुलक ज्ञात करो। पहले आप चेक कर लीजिए कि हमारा वर्ग अंतराल, वर्गमाप सतत है या नहीं। 25 से 30, 30 से 35, तो ये बच्चों सतत है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है कि जो यहाँ इस वाले पार्ट में थी कि ये देखिए 126 से 121 से 126 और 127 से 132, यहाँ पर ये सतत है हमारे। ठीक है बच्चों, तो पहले ये जांच जरूर कर लें हमारी वर्गमाप सतत है या नहीं। तो अब इसमें सबसे अधिक बारंबारता कितनी है बच्चों, 50 है। तो ये तो हमारा f1 का मान हो जाता है, ये आप ध्यान रखें, जो सबसे अधिक बारंबारता होती है f1 का मान होता है। वर्ग, बहुलक वर्ग आपका आ गया, ये देखिए 35 से 40, l का मान कितना हो गया 35, यानी निम्न सीमा। और h जो हमारा वर्ग में अंतर चल रहा है, वर्ग की जो माप चल रही है वो है 5। देखिए 35 से 40 मतलब 5 का अंतर, h 5 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया f0 का मान 34, और ये हो गया f2 का मान 42। तो टेबल से ही हमें सारे मान मिल जाते हैं आसानी से। अब आपके पास फार्मूला है बहुलक का, ठीक है, बहुलक का आपने फार्मूला रखा, पहले की तरह उनके मान रखे, f1 50, f0 34, और नीचे भी इसी प्रकार मान रखते हुए जब आप हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ गया 38.33। यहाँ पर एक बात ज़रा ध्यान रखेंगे, इस वाले पार्ट को अलग से ही डेसिमल में सॉल्व करेंगे और जब इसके 35 में ऐड करेंगे। सब प्रश्नों में ऐसे ही करना है, इससे आपके आंसर में गलती के चांस कम से कम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 3 उदाहरण थे, तीनों आपको समझ आ गए होंगे। अब आज की जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं उसमें 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर आपने सूत्र बताना है, तो ये सूत्र आप जान ही गए हैं, ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ पर ये आपने फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो वो हमने आगे समझाया भी है। और बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख द्वारा किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक बात दी गई है आपके ऊपर ही वर्कशीट में, देखिए ये दे रखा है कि बहुलक ग्राफ आयत चित्र द्वारा ज्ञात या दर्शाया जाता है। तो यही आपके सेकंड प्रश्न का आंसर है। उसमें ये पूछा गया था कि बहुलक ग्राफ किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 2 भी समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 3 आपका बहुलक ज्ञात करने का है। अब आप इस वर्कशीट का सॉल्यूशन देख लीजिए कि जैसे हमारा पहला वाला प्रश्न था
आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये आपका फॉर्मूला लिख दिया गया है। बारंबारता सारणी का बहुलक आलेख पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आयत चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। तो 2 प्रश्न हो गए। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में आपने बहुलक निकालना है। तो अब बारंबारता में सबसे बड़ा मान क्या है, 18। बहुलक वर्ग हो गया 10 से 15। ठीक है बच्चों, तो F1 का मान तो हो गया 18। ये वाला मान किसका हो जाएगा, F0 का। इससे अगला मान किसका हो जाएगा, F2 का, क्योंकि ये F1 है। ठीक है, L हो जाएगा कितना, 10, निम्न सीमा 10 है। और H देख लीजिए, वर्ग अंतराल सतत है, 0 से 5, 5 से 10, तो H का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज़ आप बहुलक के फॉर्मूले को लिखकर उसमें पुट करेंगे। ठीक है, और जब आप इसमें पुट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि F1 18 रखा, F0 7 रखा, यहाँ 2 F1, यहाँ F0, यहाँ F2, और ये आपका H आ गया। और L आपका 10 था ही, आपने इसको सोल्व किया, ये 18 - 7 11। ठीक है, नीचे आ गया 36 - 17, 11 और 5 की गुना हो गई, 36 में 17 19 बच गए, और 55/19, और 19 से जब आप भाग करेंगे तो ये लगभग 2.894 आ जाएगा, और 10 में इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ गया 12.894। तो इस तरह से ये बहुलक ज्ञात हो गया बच्चों। तो आज का जो टॉपिक था बहुलक, बहुत ही आसान होता है और इसका फॉर्मूला भी इजी है। एक ही फॉर्मूला इस टॉपिक में होता है बच्चों। तो आज इसको आसानी से आप अपनी वर्कशीट पे सॉल्व करेंगे। पहले 3 उदाहरण करेंगे और फिर उसके बाद आज के 3 प्रश्न करेंगे। तो यदि बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व लाइक भी ज़रूर करेंगे, और कोविड के समय में लगातार हाथों को साफ करते रहेंगे, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।